स्क्रीन पर निकल कर सामने आ रही है। तो आपको बता दें, एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। दोपहर 1 बजे तक मतदान की बात करें तो 48.52% मतदान हो चुका है। देवास में 52% से ज़्यादा मतदान हुआ। धार में 47% से ज़्यादा वोटिंग हुई। तो इंदौर में 35% मतदान हुआ है। खंडवा में 48% मतदान हुआ है। इंदौर से एहतियाब शेख हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। एहतियाब, मध्य प्रदेश को लेकर तो स्थिति संतोषजनक है 48.52, लेकिन ये मालवा नगरी इंदौर को क्या हो रहा है? ये आंकड़े कम समझ में आ रहे हैं। एहतियाब विवेक, देखिए, सबसे पहला कारण जो समझ में आता है वो ये है कि एक तरफा पार्टी और कांग्रेस के मुकाबले की बात की जाती है तो इंदौर में कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, लिहाजा वन साइडेड अफेयर माना जा रहा था ये पूरा। इंडिविजुअल्स या निर्दलीय जिनको हम कहते हैं, तकरीबन 13 निर्दलीय बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस ने इस बार नोटा की मुहिम चलाई। सुबह से अगर हम देखते हैं कि धीरे धीरे, हालांकि यहाँ गर्मी भी बहुत है विवेक इस वक्त, बहुत है विवेक इस वक्त जो टेम्परेचर है अराउंड 35 के आसपास है, लेकिन जो फील है वो तकरीबन 37-38 डिग्री की फील इस वक्त महसूस की जा रही है। सुबह के वक्त जब मैं सुबह यहाँ पहुंचा था तो काफी उत्साह नजर आ रहा था, लोग यहाँ पहुंच रहे थे। जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया तो लोगों की संख्या कम होती गई। लेकिन जिस बूथ पर मैं मौजूद हूँ विवेक, यहाँ पर अभी मैंने अंदर जाके पता किया था तो इन्होंने बताया कि अराउंड 42% यहाँ पर जो मतदान है वो हो चुका है, लेकिन अब भी इक्का दुक्का लोग पहुंचते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे छोटी सी एक लाइन लगी है और लोग पहुंच रहे हैं, लिहाजा सीनियर सिटीजन्स भी है। और इनफैक्ट विवेक, इफ इन केस यू परमिट मी, तो मैं उनसे यहीं बैठ के बात कर लेता हूं। सर, गर्मी इतनी है लेकिन फिर भी ये कहा जाए कि मतदान के लिए आप पहुंचे हैं, ये तो मौलिक और नैतिक अधिकार है और कर्तव्य। बेशक। सर, आप एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो अब घरों में हैं और मतदान करने नहीं पहुंचे हैं? आपकी पसंद का उम्मीदवार कोई भी हो, मतदान आपका मौलिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वी मस्ट यूज। एब्सोल्युटली सर। सर, हालांकि थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आपकी उम्र कितनी है मैं पूछना चाहूंगा आपसे? 80+। 80+। विवेक जी, दिस एग्जैक्टली इज द सिनेरियो इन इंदौर। और आप इस सिनेरियो को देखिए, मैडम भी साथ में आई है, मैं मैम से भी बात कर लेता हूँ। मैम, इंस्पिरेशन ये कहा जाए, इंदौर में तो देखिए कंपटीशन ही नहीं था। कई लोग तो कह रहे हैं कि चलो कुछ है ही नहीं खास, घर में रहते हैं। अभी परसेंटेज थोड़ा कम भी जा रहा है। कुछ मैसेज देना चाहेंगी कि आप तो इस उम्र में भी इतनी गर्मी में बाहर आई हैं? तो वोट देना है तो आना है। वोट देना है वो भी 10 किलोमीटर दूर से। बीसीएम पैराडाइज है और हमारे से क्या हो गया कि हम वो भूल गए। हाँ जी, तो 10 किलोमीटर दूर से विवेक, इस जज्बे को शायद मेरे ख्याल में हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि इंदौर में ये कहते हैं कि साहब एक तरफा मुकाबला है, लोग घर पे रुक सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत के मामला नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। हमने जो एस्टिमेट, आपने अभी बुलेटिन शुरुआत में कहा था कि तकरीबन 35% के आसपास आया है इंदौर का मतदान का जो फिलहाल प्रतिशत है। मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे थोड़ी शाम होती जाएगी, उम्मीद है कि यहाँ भीड़ फिर नजर आने लगेगी। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, क्योंकि इंदौर हमेशा से ये कहा जाए कि एक जागरूक सिटी के रूप से मानी जाती है। स्वच्छता में नंबर 1 किया था, इस बार भी ये कहा था कि हम मतदान में नंबर 1 होंगे। हालांकि थोड़ा सा मतदान इस बार थोड़ा सा फीका इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि डायरेक्ट कंपटीशन जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और हर उम्र के लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि ये वन साइडेड मुकाबला है और हो सकता है कि जो ऐसा हो सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं कि कांग्रेस के सपोर्टर्स मैदान में नहीं जा रहे। हालांकि फिर हमें सवाल ये भी उठेगा, फिर कांग्रेस नोटा की मुहिम चला रही थी तो क्या वो नोटा की मुहिम फेल हो गई? दोनों चीजें हैं, समझना होगा। चुनावी नतीजे कहीं ना कहीं एहतियाब आएंगे तो उस दिन आपके साथ चर्चा में पता चलेगा कि इंदौर में एग्जैक्टली हुआ क्या था। दूसरी चीज जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि निमाड़ का जो हमें अभी वोटिंग परसेंटेज मिल रहा है बहुत अच्छा है। आपके इंदौर का ही पड़ोसी जिला
देवास यहाँ पर 50% के ऊपर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे शाजापुर में ज्यादा वोटिंग हुई है, तो एक ये भी वजह हो सकती है। देवास पे भी अच्छी वोटिंग बताई जा रही है, बट निमाड़ अंचल के जितने क्षेत्र हैं वहां पर बहुत अच्छी वोटिंग है, 50% है। उज्जैन में भी 50 का आंकड़ा पार, 50 के आंकड़े तक है। रतलाम में 50 का आंकड़ा पार हो चुका है। यानी एक इंदौर को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जगह पर वोटिंग परसेंटेज अच्छा है। विवेक, हम इस चीज में एक चीज और ना भूलना चाहिए कि मालवा के कंपैरिजन में निमाड़ जो है वो ज्यादा गर्म होता है, यानी वहां हीट जो है, वहां जो गर्मी है उसकी तपिश बहुत ज्यादा होगी। और अभी भी यदि लोग पहुंच रहे हैं तो आप इस बात को कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर मान सकते हैं कि लोग अब जागरूक हो चुके हैं, मतदाता अब जागरूक हो चुका है, अपना मत देने के लिए मतदाता पहुंचता है। और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को जो एक्सरसाइज करने मतदाता पहुंचता है, ये अपने आप में लोगों को प्रेरणा देता हुआ नजर आता है। हमने लगातार जिक्र किया कि किस तरीके से ज्यादा उम्र के लोग भी पहुंच रहे हैं, बच्चे पहुंच रहे हैं। कई गृहिणियां मुझे यहां पर मिली थी, उन्होंने कहा कि हमने अपने घर का काम निपटाया और उसके बाद में सबसे पहले हम पोलिंग बूथ की तरफ नजर आ गए ताकि हम अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। तो विवेक, दिस इज एन पॉजिटिव साइन, ये देखा जा सकता है, क्योंकि इस मामले में अब लोगों की जागरूकता अपनी सरकार चुनने की, अपने प्रतिनिधि चुनने की जो उनकी ललक है, वो साफ तौर पर अब इस परसेंटेज के जरिए नजर आने लगी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बने रह गए एहतियाब, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और बीजेपी की धार से लोकसभा उम्मीदवार सावित्री ठाकुर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। वो वोटिंग करने पहुंची थी, उसके बाद उनसे खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। लोकसभा का पर्व मनाया जा रहा है, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखो, मोदी जी ने आह्वान किया है कि इसको त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए। क्या राष्ट्र और देश का चुनाव है और इसको पर्व रूप में मनाया जा रहा है। मैं जहाँ तक जानती हूँ, आज सुबह की बात है, जो 6 बजे से लोग लाइन में लगे और बारिश हो रही है उसमें। और एक चीज़ ये भी देखने में जोड़े सहित लोगों ने वोट आए और वोट डाले, और मतलब 1 घंटा पहले आना, मतदान के पहले लोगों ने लाइन लगी, तो ये उत्साह के रूप में ही मनाया जा रहा है। हर व्यक्ति, दोनों प्रत्याशी अपने जीत का वादा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। आपका क्या कहना है, कितने वोट से जीतेंगे आप? हमारा तो ये है कि 5 लाख पार करेंगे, ऐसा है। अब देखो क्या होता है, वो कहीं भी कहे, उनका कहना एक अलग चीज़, पर हम तो वैसे ही जिस रोज टिकट हुआ उसी रोज। और मैं ये कह सकती हूँ, मैं जीत इसलिए कह सकती हूँ, मेरे कार्यकर्ता और मेरी जनता पे पूरा विश्वास है मेरे को। जीत का श्रेय कितना है? जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता और जनता। और चलिए अब खरगोन का रुख करते हैं। प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, अभी तक की वोटिंग तो अपेक्षाकृत अच्छी ही हुई है और ये आंकड़ा कहीं ना कहीं अभी और बढ़ेगा, तो एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज होता हुआ हम देख रहे हैं खरगोन लोकसभा सीट अगर हम बात करें तो। जी विवेक, मैं आपको बता दूं कि सुबह से जो इंद्र देवता जो खरगोन लोकसभा में प्रसन्न थे और सुबह से बादल छाए थे, बारिश का दौर था, हल्की बूंदाबांदी बारिश भी हो रही थी, जिसके चलते मतदान भारी संख्या में। और अभी तक की अगर बात की जाए तो अभी तक जो हुआ है कि पूरे जिले का मतदान जो है 55% के आसपास पहुंच चुका है और अभी धूप खिल चुकी है और भीषण 43-46 के आसपास जो तापमान है वो बढ़ गया, जिसके चलते कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैं अभी भी एक मतदान केंद्र पे खड़ा हूं और बहुत धीमी गति से यहाँ पे अब मतदान हो रहा है। विवेक, बिल्कुल, अभी क्योंकि 50 का आंकड़ा पार हुआ है तो प्रवीण ये माना जाए कि 3 बजे और उसके बाद 5 बजे तक कम से कम हम यहाँ पर 70 से 75 का आंकड़ा देख सकते हैं। कि जैसे जैसे गर्मी अब अपना रौद्र रूप धारण करती जा रही है और इसके बाद में जब ये धीरे धीरे कम होगा, 4 बजे के बाद में अनुमान लगाया जा सकता है कि जो प्रतिशत का है ये 70 या 75 के आसपास जा सकता है। विवेक, बिल्कुल, अगर ये 70 और 75 के आसपास जाता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन होगा, खासतौर से निर्वाचन आयोग की वो पूरी कवायद जो की गई थी 80% के आंकड़े को टच करना। और अभी अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल मतदान केंद्रों पर कितनी भीड़ देखी जा रही है? क्या वैसी ही व्यापक भीड़ है जैसा सुबह लाइन लगा के मतदाता इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का? जी विवेक, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा आपको, मैंने पहले भी बताया है कि जो सुबह बादल छाए थे और नमी आ गई थी मौसम में, जिसके
बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अपडेट लेते रहेंगे आपसे, एक बार फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। तो अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के तमाम लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग जारी है और दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं। तो आपको बता दें, दोपहर 1 बजे तक के आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो रतलाम में दोपहर 1 बजे तक 51.13% वोटिंग हुई है। उज्जैन में दोपहर 1 बजे तक की वोटिंग 49% से ज्यादा। मध्य प्रदेश में 48% के आंकड़े को पार कर चुका है वोटिंग परसेंटेज, यानी कि एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज। बहरहाल अब 3 बजे ये आंकड़ा बढ़ेगा, उसके बाद फिर 5 बजे और उसके बाद फिर 7 बजे फाइनल रिजल्ट परसेंटेज आपको पता चलेगा कि आखिर कितने प्रतिशत वोटिंग आज हुई। लेकिन ये 48% से ज्यादा का आंकड़ा कहीं ना कहीं संतोषजनक साबित हो सकता है। और वहीं पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने भी अपने मत का प्रयोग किया। वोटिंग के बाद उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, आइए वो सुनवाते हैं आपको। निश्चित तौर पर 400 पार मात्र नारा नहीं, आने वाले परिणाम का पूर्वाभास है। और आप देखें कि मौसम भी इस चुनाव के महायज्ञ का साथ दे रहा है। बरसों तक चिलचिलाती धूप थी, आज बेहतर मौसम है, हल्की हल्की फुहार भी है और इस सुहाना मौसम लोकतंत्र के इस पर्व को और सुहाना बनाएगा और वोटिंग परसेंटेज अच्छा और बहुत अच्छा होगा, ऐसा मेरा निश्चित मानना है। मतलब वोट डालना हमारा अधिकार भी है और अधिकार के साथ कर्तव्य भी है। ये आम चुनाव बहुत खास चुनाव है और ये मात्र सांसद बनाने का चुनाव नहीं, ये भारत को बनाने का चुनाव है। ये 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का चुनाव है और उसमें हम सब अपनी अपनी भूमिका मतदान कर बखूबी निभाएं। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुपम राजन ने आज के मतदान प्रक्रिया को लेकर तमाम जानकारी दी है, वो भी सुनाते हैं आपको। जरूर कुछ जगहों पे बारिश और तूफान सुबह से और कल रात में भी, जिसमें बुरहानपुर में, बड़वानी में, खास करके सेंधवा में, खरगोन के कुछ इलाकों में, धार में, मनावर की तरफ, झाबुआ में 2-3 दिन पहले तूफान आया था, आगर मालवा में कल अच्छी बारिश हुई थी। इसको लेकर के कुछ देर बिजली जरूर डिस्टर्ब रही है, लेकिन वर्तमान में सब जगह रिस्टोर्ड है और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। मौसम बादल है चारों तरफ, मैंने धूप नहीं है, रुक रुक के कहीं कहीं बारिश हो रही है, लेकिन मतदान तो है वो निर्विघ्न चल रहा है, कहीं कोई उसकी दिक्कत नहीं है। और वहीं इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी भी अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, सुनवाते हैं आपको। मतदान को लेकर ये कहा जाए उत्साह है, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी जी इस वक्त 56 पर पहुंचे हैं। लोगों के साथ सेल्फी चल रही है। शंकर भाई, सेल्फी के साथ साथ ये कहा जाए कि सीधे सीधे वोट डाल के लोग पहुंच रहे हैं, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं इस बार इंदौर में? देखिए, उत्साह बहुत है, उमंग बहुत है, और अभी तो सुबह के 9 बजे हैं, उसमें इतना मतदान हुआ, तो कल्पना कीजिए शाम तक कितना मतदान होगा। ये तभी संभव है कि सब चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, इंदौर आगे बढ़े। शंकर भाई, ये कह रहे थे कि फीका रहेगा इस बार का माहौल, लेकिन सुबह से किस तरह का माहौल देखा आपने? सब जगह उत्साह है, लंबी लंबी लाइनें हैं, और ये उत्साह तभी है कि लोग चाहते हैं कि इंदौर एक ऐसा शहर है, जागरूक शहर है, जो ये समझता है कि हमें किसको वोट देना है। इंदौर को ये कहा जा रहा था कि इनिशिएटिव लगातार किए जा रहे हैं मतदान को बढ़ाने के लिए। 56 दुकान पे फ्री पोहा, जलेबी, आइसक्रीम मिल रहा है, फिल्म टिकट्स दिए जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से तैयारियां अच्छी रही। ये इनिशिएटिव देश के दूसरे भागों में भी होना चाहिए ताकि मतदान बढ़े। बिल्कुल, हमारा इंदौर हर क्षेत्र में आगे रहता है और मतदान में भी इनिशिएटिव लेने में आगे है। सिर्फ 56 पे नहीं, बहुत सारी कॉलोनियों में
व्यापारी संगठन ने, इंडस्ट्री ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो पहले मतदान करके आएगा उसको विशेष कुछ न कुछ पैकेज दिया जाएगा, चाहे सल्फार के रूप में हो, कोल्ड ड्रिंक के रूप में हो, छाछ हो, फिल्म टिकट हो, सैंडविच हो, आइसक्रीम हो, बहुत सारे। सर फैन फॉलोइंग तगड़ी दिख रही है, लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं अभी से। नहीं, ये इनका प्यार है। अच्छा, मैं हमेशा शंकर भाई जो हमेशा करता हूँ, जितने लोग यहाँ खड़े उनसे मतदान को लेकर सवाल आप ही कर लीजिए प्लीज। कैसा लगा आपको वोट देके? बहुत बढ़िया। और कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। हमारे हिसाब से तो इंदौर में बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। बेटे आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब की बार 400 पार। 400 पार। भीड़ बहुत थी लेकिन मजा आया। भैया 8 लाख पार। 400 पार, 400 पार। अब की बार 400 पार। देखिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है और लगातार। शंकर भाई मैं आपसे इजाजत लूंगा और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इंदौर की जनता मतदान को लेकर कहीं न कहीं जागरूक है। बिल्कुल जागरूक है। इंदौर की जनता हर क्षेत्र में जागरूक रहती है मतदान में। बिल्कुल। वोटिंग मध्य प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक के ये आंकड़े। और वहीं बीजेपी नेता सुमेर सोलंकी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आइए सुनवाते हैं आपको। पर मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। इसी बीच राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह जी मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान किया है। उनसे जानते हैं कि सर कितना उत्साह है मतदान को लेकर और क्या देख रहे हैं आप प्रदेश में? देखिए, जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर है और जिस प्रकार से देश के अंदर विकास कार्य किए गए हैं और जनता के कल्याण के लिए जितने काम किए हैं उसको लेकर जनता के मन में अपार उत्साह है और उस उत्साह का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ जनता आशीर्वाद दे रही है और विश्वास भी है जनता को कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को मजबूत बना सकती है। आज मैंने यहाँ पर बड़वानी में मतदान किया है अपने पूरे परिवार के साथ में और जिस प्रकार से जनता के बीच से रुझान आ रहे हैं उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी 29 की 29 सीटें जीत रही है और खरगोन बड़वानी सीट हम भारी बहुमत के साथ जीत रहे हैं। क्या लग रहा है कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती है? कांग्रेस कहाँ है आजकल? कांग्रेस देश में कहाँ है? कांग्रेस का नेता भी नहीं है, नेतृत्व भी नहीं है, कांग्रेस की नीति भी नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है कांग्रेस का। सिर्फ कांग्रेस लोगों को भ्रमित करके अपनी जमीन तलाश रही है, लेकिन कांग्रेस का कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर घर के अंदर कमल खिला चुकी है और हर व्यक्ति ने आज बटन दबाया है कमल खिलाने के लिए। क्या लगता है कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस को इस बात को बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब इस देश के अंदर 60 साल तक आपने राज किया था तो इन मुद्दों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम व्यक्ति तक का भला करने का काम किया है। बेरोजगारी की जहां कांग्रेस बात करती, भ्रमित करने की बात करती, कांग्रेस के उन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपये भत्ता देने की बात कही थी, आपने उनको ढोल नगाड़े बजाने की बात कही थी, आपने उनको पशु चराने की बात की थी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर आत्मनिर्भर युवा, समृद्ध युवा और इस देश के अंदर मुद्रा लोन के माध्यम से और मध्य प्रदेश के अंदर PSC के माध्यम से 7000 से अधिक पदों को भरा गया है और साथ में दूसरी परीक्षाओं के माध्यम से 1 लाख से अधिक पदों को सिर्फ मध्य प्रदेश में भरा गया और देश के अंदर लाखों पद भरे गए जिसमें युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। हर प्रकार का, चाहे वो निजी क्षेत्र की बात करें, सरकारी सेक्टर की बात करें या अन्य प्रकार के स्वरोजगार स्थापित करने की दिशा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं को मदद किया है। ये सिर्फ कांग्रेस भ्रमित करने का काम कर रही है। कांग्रेस ने तो कई बार भ्रम पैदा किया है। कांग्रेस ने तो ये भी कहा है कि संविधान खतरे में, आरक्षण समाप्त कर देगी भारतीय जनता पार्टी। में उन कांग्रेसी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। 10 साल में संविधान की रक्षा की है। 10 साल में किसी भी भाई का एक का भी आरक्षण छीना हो तो बता दीजिए। आरक्षण की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और शपथ पत्र में, संकल्प पत्र में भी ये कहा गया है कि गरीबों के कल्याण करने के लिए ही इस प्रकार की व्यवस्थाएं संविधान में दी गई है। मतदान प्रतिशत घट रहा है, इसको लेकर जब तक रहेगी
तब तक आरक्षण रहेगा, तब तक संविधान रहेगा। कांग्रेसियों से मैं कहना चाहता हूं कि जब 10 साल में संविधान पर कोई आंच नहीं आई, 10 साल में आरक्षण पर कोई आंच नहीं है, तो झूठ बोल के लोगों को भ्रमित करने का काम क्यों कर रहे हैं कांग्रेसी? इतना तो समझ में आना चाहिए देश के मेरे भाई और बहनों को कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। मतदान प्रतिशत घटा है इस बार, क्या कहेंगे? देखिए, मतदान प्रतिशत कहीं कम हुआ है, लेकिन अधिकतम दूसरे और तीसरे चरण के अंदर मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। और आज आप 8 लोकसभा सीटों पर जो मतदान हो रहा है पश्चिमी मध्य प्रदेश में, निश्चित रूप से इसमें पिछले रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे और औसत मतदान जो मध्य प्रदेश का रहा है उस आंकड़े को पार कर जाएंगे हम। और ये जो मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के कारण, मोदी जी के नेतृत्व के कारण, इस देश को मजबूत बनाने के लिए हमारे भाइयों और बहनों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। बिल्कुल। और भाई उज्जैन आलोट सीट से उम्मीदवार अनिल फिरोजिया से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, आइए सुनवाते हैं आपको। प्रत्याशी अनिल फिरोजिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जो जनहित के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दूर नजर आए। मंगलसूत्र, हिंदुत्व, मांस, मछली, ऐसे तमाम मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ा गया। ये तो सब जो आपको सबको मालूम है, ये कौन मुद्दे लाए। हम तो विकास और मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये मुद्दे तो दूसरे पक्षों के विरोधियों के द्वारा लाए गए हैं। अनगणन बोलते हैं, जैसे इनका मानसिक संतुलन हिल चुका हो। कोई बोलता पाकिस्तान में एटम बम है, तो कोई क्या है, रेते यहाँ है, खाते यहाँ है, सम्मान यहाँ मिला और बजाते वहाँ की है। तो ये उन लोगों के द्वारा है। हमारे तो मोदी की गारंटी पे महाकाल की नगरी में हम हैं और आपके जो विरोधी हैं उन्होंने शिप्रा का मुद्दा उठाया, महाकाल लोक घोटाले का मुद्दा उठाया। कोई घोटाला नहीं, प्राकृतिक आपदा आई और प्राकृतिक आपदा में कुछ भी होता है, उसमें किसी भी मनुष्य का बस नहीं चल सकता, किसी सरकार का बस नहीं चल सकता। भ्रष्टाचार का मुद्दा, वो तो झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। की बार कितनी सीटें? अब की बार बाबा महाकाल की कृपा से रिकॉर्ड मत होगा, 500 पार हो जाएगी, देख लेना। मध्य प्रदेश में 29। बिल्कुल साफ तौर पे बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया का कहना है कि इस बार जो है अब की बार 500 पार का नारा उन्होंने दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री 400 पार कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी अनिल फिरोजिया 500 पार कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज, उज्जैन। और सीधे रतलाम का रुख करते हैं। अशोक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, रतलाम का वैसे वोटिंग परसेंटेज फिलहाल अपेक्षाकृत अन्य लोकसभा क्षेत्र से तो अच्छा दिखा रहा है, अभी ये लगता है वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा? इधर से देख लो यार। हाँ जी 70% जो है इस समय जो है वोटिंग में हो सकती है। आपको बता दें कि जो है रतलाम के अंदर मूसलाधार बारिश होने के कारण जो है मतदान केंद्र खाली दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मतदान करने के लिए लोग आने वाले थे, आम जनता आने वाली थी, वो रुक गई है। तो पानी यहाँ पर बरस रहा है और इस पानी को देखते हैं तो पानी कितनी तेजी से गिर रहा है। यहाँ पर पब्लिक नहीं है और पोलिंग बूथ खाली पड़े हुए हैं। और मौसम भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पर भारी धूप से लोगों को खासी राहत मिली, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश हुई है उसने बहुत राहत दी होगी गर्मी से। हाँ, ये सही है कि जो है 42 और 43 तापमान के बीच में जो है अभी जो बारिश हुई है उससे काफी राहत मिली और काफी राहत मिलने के साथ ही जहाँ पर परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद थी वहाँ पर परसेंटेज अब बढ़ने की संभावना हो रही है। तो 4 बजे के बाद ऐसा लग रहा है कि 4 बजे के बाद में वापस परसेंटेज बढ़ने की संभावना है और कहीं ना कहीं जाकर के जो है ये परसेंटेज 65 से 70% हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये 70 और 75% से ज्यादा जाता है तो ये एक अच्छा वोटिंग काउंट होगा। फिलहाल अभी मतदान केंद्रों की स्थिति क्या बनी हुई है, अगर हम एक पूरी चर्चा करें लोकसभा क्षेत्र को लेकर? अभी तक सुबह से जो कतारें लग रही थी वह दोपहर कम और इससे आकर अपना
कर रहे हैं। जहाँ पर तापमान 45 डिग्री था वहीं 42 डिग्री सेल्सियस अचानक सबने अपनी करवट बदली तो बारिश आने के कारण से जो मतदान हो रहा था उसमें भी जो है रुकावट, तो इस मतलब मतदान केंद्र खाली पड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो फिलहाल मतदान केंद्रों में लोग ज्यादा नहीं हैं, लेकिन यही माना जाए कि शाम तक ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़े और 70 और 75% के आसपास कहीं ना कहीं काउंट हो तो एक अच्छा काउंट कहा जा सकता है। और चलिए अशोक, तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे तो बहरहाल आपको बता दें, लगातार मध्य प्रदेश में वोटिंग जारी है। 48.52% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। अलग अलग तस्वीरें, ज्ञानेश्वर पाटिल आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे, जो कि मौजूदा सांसद भी हैं खंडवा लोकसभा से और बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल। तो तमाम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो ये 50% के आसपास है। सिर्फ इंदौर लोकसभा एक ऐसी है जहां पर अभी 40% का आंकड़ा नहीं छू पाया है मतदान प्रतिशत। तो मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मालवा और निमाड़ अंचल में लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ। तो लगातार वोटिंग जारी है सभी लोकसभा क्षेत्रों में। तो 48% से ज्यादा वोटिंग अभी तक मध्य प्रदेश में हो चुकी है। तो सभी लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग लगातार जारी है। अभी 1 बजे तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, 48.52%। ये दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा है मध्य प्रदेश में। और चलिए अब आपको खंडवा से लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन ने मतदान किया और निकाह के बाद सीधे पोलिंग बूथ ये जोड़ा पहुंचा, जहां पर एक साथ मतदान किया है। मतदान के एक दिन पहले निकाह हुआ था। तो खंडवा से लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। निकाह के बाद सीधे पोलिंग बूथ पहुंचा जोड़ा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खंडवा की तस्वीरें हैं। कुंडलेश्वर वार्ड में दूल्हा दुल्हन ने किया मतदान। निकाह के बाद सीधे पोलिंग बूथ पहुंचा जोड़ा।
मतदान के लिए एक दिन पहले किया निकाह। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, मतदान के लिए एक दिन पहले निकाह किया गया ताकि मतदान कर सकें। और आज मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। निकल जाना रियान भाई को। जी, मतदान करने आया हूँ क्योंकि हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हमारे देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है थी पहले मतदान किया जाए। आज मेरे लिए खुशी का मौका था क्योंकि मेरा निकाह था और हमारे देश के लिए भी एक खुशी की बात है। ये भी देश का एक त्यौहार है मतदान, इसलिए मतदान 650 किलोमीटर का सफ़र करके मैं आज यहाँ मतदान का समय से पहले पहुँचा हूँ। तो मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। एमपी में अब तक 48.52% वोटिंग हो चुकी है। एक अच्छा वोटिंग टोटल दोपहर 1 बजे तक का। इसके बाद 3 बजे, फिर 5 बजे, फिर 7 बजे फाइनल आंकड़े जारी होंगे। फिलहाल दोपहर 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 48% से ज़्यादा पहुंच गया है। और अभी ये वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ेगा। तो बुजुर्ग मतदाता भी बड़ी संख्या में अपने वोट का प्रयोग करने पहुंचे हैं और आमजन से भी इसी बात की लेकर अपील की है कि जो भी हो जाए वोट अवश्य कीजिए। तो मध्य प्रदेश में ये आखिरी चरण का चुनाव है। लगातार वोटिंग प्रक्रिया जारी है। 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही, जिसमें मालवा और निमाड़ अंचल का क्षेत्र शामिल है, जहां पर वोटिंग हो रही है। तो सभी आम खास लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। तमाम जनप्रतिनिधियों ने भी वोटिंग की, जनता से भी वोट करने की अपील की है। दोपहर 1 बजे तक 48% से ज्यादा वोटिंग मध्य प्रदेश में हो चुकी है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े इस वक्त आपके स्क्रीन पर वोटिंग परसेंटेज से जुड़े।
चलिए इंदौर का रुख करते हैं। नाज पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अभी वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें नाज, तो काफी कम है, लेकिन क्या माना जाए ये वोटिंग परसेंटेज 3 बजे और 5 बजे के आंकड़ों में कुछ अपेक्षाकृत 1 बजे से ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा? समय के हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच नहीं रही हैं। जो विधानसभा में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी लोकसभा चुनाव में, वो देखने को नहीं मिल रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवनीत शुक्ला जी हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इंदौर के लोकसभा चुनाव में इस बार जनता में बहुत ज्यादा उदासीनता देखने को मिल रही है और जो वोटिंग परसेंटेज भी है वो कम नजर आ रहा है। सर देखिए, क्या है कि चुनाव हमेशा 2 टीमों के बीच होता है, उनकी स्पर्धा होनी चाहिए। वो पहलवानों के बीच कुश्ती होती है ना, ऐसी कैसी। दुर्भाग्य हुआ है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को जिस तरीके से जो भी कहा जाए, जिस षड्यंत्र के तहत हटाया या हटा है, वो उसने पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया को ध्वस्त करके रख दिया। और उसके कारण क्या हुआ कि जो कांग्रेस का मूल वोटर है बहुत नाराज हो गया। पहली बात तो वो निकलना नहीं चाहता, क्योंकि अब उसके सामने कोई है नहीं जिसको वोट डाले। अब इस जो कांग्रेस का बिल्कुल विश्वसनीय वोटर होता है, जिसे कहा जाता है कि जो ठोस वोटर होता है, वही केवल निकलेगा। 10% या 15% निकलेगा। और चूंकि अब सामने कोई स्पर्धा नहीं है, इसलिए भाजपा का ही बहुत बड़ा भाग जो है वोटरों का, वो इसलिए नहीं निकल रहा कि अब कोई है ही नहीं, जीतना तो ही। मेहनत तब करता है आदमी जब देखता है कि यार सामने स्पर्धा हो और किससे हमको लड़ना है। और इसमें इस चुनाव में जो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति शहर के लिए हो गई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि चुनाव मैदान में कांग्रेस है नहीं, इसलिए मैक्सिमम वोट जो नोटा पे जाएगा वो देश भर का एक नया रिकॉर्ड लिखेगा। और उसमें यह होगा कि शंकर लालवानी भले ही 5 लाख वोट से, 4 लाख, 6 लाख वोट से जीत रहे हो, पर उनके लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रहेगी कि अगर ये वोट 2 लाख के लगभग गया, नोटा का वोट, तो ये वो वोट कहलाएगा जिसने आपको नकार दिया। वो हैं जो आपको पसंद ही नहीं करते। अगर कांग्रेस का उम्मीदवार होता तो ये वोट उसमें जाता, 1-8% ही जाता ना केवल। तो उससे क्या होता है कि आपको कहने को होता है कि भाई कांग्रेस और भाजपा की स्पर्धा में आप जीत गया। इसने एक बहुत बड़ा, मैं सोचता हूँ इंदौर के शहर के चुनाव पे एक काला दाग लगा दिया है, इस नोटा कारण इस बार लगेगा। और ये अपने आप में दूसरा ये कि 1991 में 48% वोटिंग हुआ था इंदौर में, जब सुमित्रा महाजन जी और ललित जैन के बीच चुनाव हुआ था। बहुत ही नीरस चुनाव था वो भी, पर उसमें कांग्रेस और भाजपा आमने सामने थी, तब 48% का। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत अभी की स्थिति देख के मुझे लग रहा है कि अब तो वोटिंग खत्म ही हो गई, सब खाली पड़े हुए हैं सारे के सारे वो, तो मुझे लगता है अगर 45-46% चला गया तो बहुत होगा इस बार चुनाव, क्योंकि नहीं लगता कि इस चुनाव में अब लोगों को मतदान के प्रति को रुझान। बिल्कुल। तो विवेक, जैसे हमें वरिष्ठ पत्रकार नवनीत जी ने बताया कि अगर 45% भी वोट जाता है तो इंदौर के लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन वाकई में इंदौर के इतिहास में ये चुनाव वाकई में दर्ज किया जाएगा और याद रखा जाएगा। विवेक, आपका अगर कोई सवाल हो आपकी तरफ से? एक सवाल जरूर आप नवनीत जी से ये पूछिए कि अगर अभी पूरी तरह से मतदान केंद्रों पर ये सुस्ती देखी जा रही है, जनता नहीं पहुंच रही है, ठीक है, मौसम एक कारण हो सकता है जिसकी चर्चा हम 5 बजे करेंगे, 7 बजे करेंगे। वोटिंग परसेंटेज अभी क्या आप देख पा रहे हैं कि ओवरऑल हाँ इतना परसेंटेज चला जाएगा? क्योंकि ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज है उसके मुकाबले इंदौर का वोटिंग परसेंटेज 14% लगभग कम है। बिल्कुल सर, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ इंदौर का 14% जो वोटिंग परसेंटेज है कम है सर, तो आप इसे कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या कितना और बढ़ सकता है वोटिंग परसेंटेज? हमारे स्टूडियो में एंकर है विवेक, की सवाल उनकी तरफ से। नहीं, देखिए, मैं अभी हाल आपको बता चुका हूँ कि अभी तो वोटिंग परसेंटेज बहुत पीछे चल रहा है, पर इसको बढ़ाने को लेकर ना तो कांग्रेस का कार्यकर्ता बाहर आ रहा है ना भाजपा कार्यकर्ता। अब जिसकी इच्छा हो वो वोट डालने जा। इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग अब वोट डालने के लिए निकलना बंद हो गए। वोट डलवाने के लिए जो लोग निकला करते थे वो भी नहीं निकल रहे। शासन प्रशासन से आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने चुनाव की प्रक्रिया निपटाना चाहते हैं, उनके लिए नहीं। पर मूल वोटर अब जो है वो अब बाहर आने को इसलिए तैयार नहीं कि ना कांग्रेस में कोई वोटर निकालना चाहता और ना भाजपा में कोई वोटर निकालना चाहता, क्योंकि स्पर्धा इंदौर में खत्म हो चुकी है। और उसी के कारण ये वोटिंग परसेंटेज जो है लगातार तेजी से खसक रहा है। मैं अभी का आपको बता रहा हूँ कि दिन के अगर आप बूथ पे देखेंगे तो कम से कम आधे से ज्यादा बूथों की हालत ये है कि आदमी नाम का कोई व्यक्ति, वोटर नाम का कोई व्यक्ति ही वहां नहीं है। माने कि कांग्रेस का प्रत्याशी तो है ही नहीं, कांग्रेस मैदान में नहीं, लेकिन बीजेपी है। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं नाराजगी है, तो वो कार्यकर्ता बाहर नहीं आ रहा है और जनता से वोटिंग के लिए अपील नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को ही देखने को मिल रहा है।
बीजेपी को तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बीजेपी का कार्यकर्ता 2-3 चीजों से नाराज। एक तो बहुत तेजी से जो कांग्रेस के तमाम लोगों को जो भाजपा में लिया गया, उससे क्या ये सारे लोग विचारधारा के कारण तो आए नहीं कांग्रेस से, ये सारे लोग अपने हितों की राजनीति के लिए आए हुए हैं। जिनके हित वहां गड़बड़ आए थे वो वापस भाजपा के अपने हित साथ में लगे। तो जो पिछले 25 सालों से सुचिता संस्कार की और पंच निष्ठा की राजनीति जो भाजपा कार्यकर्ता जा रहा था, अब उसके लिए मुसीबत ये हो गई कि अब वो उन लोगों से मोर्चा नहीं ले रहा, अब उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े होना पड़ रहा है जिनसे वो जीवन भर लड़ता रहा। और इसी कारण जो है भाजपा का मूल कार्यकर्ता जो है जो बिल्कुल मैं समझता हूँ जिसकी निष्ठा रहती है, वो अंतर्मन से दुखी होने के कारण इधर वोट डलवाने ही नहीं। मतलब सर, इंदौर में जो सियासी खेला हुआ है वो कांग्रेस और बीजेपी के लिए चिंता का और मंथन का विषय रहेगा कि इस तरह का घटनाक्रम हुआ है तो कहीं ना कहीं जनता भी सोचने को मजबूर है और शायद जनता में भी आक्रोश है। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो पार्टी के लिए, भाजपा के लिए, कि भाजपा को सोचना पड़ेगा कि क्या इतना जरूरत पड़ गई है उन्हें कि जिनका कोई नैतिक स्तर नहीं है, जितने लोगों को भाजपा से कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं, आप सबका रिकॉर्ड उठा लीजिए। क्या अभी हाल जिस अक्षय बम को आपने लेने की कोशिश की, निश्चित रूप से उसके बारे में 307 का मुकदमा था, जमीनों के मामले में जालसाज था वो। इसके अलावा जो है उसका कॉलेज जो है उसको बना हुआ सरकारी जेल में, लोग आरोप लगा रहे हैं। सीबीआई की जांच के लिए रमेश मेंदोला चिट्ठी लिख चुके हैं, आज आपने उसको भाजपा में ले लिया। तो भाजपा का जो कार्यकर्ता वो देखता है ना कि यार हम कैसे लोगों के बीच जा रहे हैं, मतलब कितना नीचे हमारा नैतिक स्तर गिर चुका है। पुराना कार्यकर्ता जो है, जो भाई बहुत सारे लोग अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जैसे लोगों की राजनीति को देख के इस भाजपा में शामिल हुए थे ना, उनको चरित्र मानते थे कि यार एक आपके लिए एक वोट के लिए उन्होंने ठोकर मार दी सत्ता को लालच में। और हम आज की हालत में हमारा लक्ष्य केवल सत्ता बनाना होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा इतना नीचे जा चुके हैं हम सत्ता को हासिल करने के लिए कि अब हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात थोड़ी कि कल अगर पता लगे कि हम जैसे राहुल गांधी को बोल रहे हैं, हो सकता है कल वो भाजपा में आते उसका स्वागत कर लेंगे। ये गलत हो रहा है। सर, ये तो बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर राहुल गांधी अगर आ जाए भाजपा। उदाहरण दे रहा हूँ, जिस तरीके से लोग बोलने लग गए हैं, जिस तरीके से लोग, आप अजीत पवार को आपने लिया, जिसको यहाँ भोपाल में प्रधानमंत्री जी खुद बोल के गए कि इसको जेल भेजा जाना चाहिए कि नहीं, और आप बताइए आप उसके साथ बैठ के रोटी खा रहे हैं, कैसे भाजपा कार्यकर्ता स्वीकार करेगा जो ईमानदारी की राजनीति करता है। इस पर पार्टी को बहुत अच्छे से गंभीरता से सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। नाज एक अंतिम सवाल जरूर मेरा रहेगा कि बीजेपी ने बहुत बड़ा दावा किया, उनके तमाम नेताओं ने, कि इंदौर तो हमारा गढ़ है, 3 दशक से हम हारे ही नहीं है यहाँ पर, और इस बार दावा ये कर रहे थे कि 5 लाख की जीत होगी, 8 लाख की जीत होगी। अगर वोटिंग परसेंटेज डाउन गया तो उस दावे का क्या होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो निश्चित जो दावे किए जा रहे थे संभवतः वो कहीं ना कहीं जो जीत की जो लीड है वो कम होगी। पिछले चुनाव की बात करें 2019 की तो 5.5 लाख वोट से शंकर लालवानी जीते थे और उन्होंने अपने नाम एक इतिहास भी रचा था कि इतने वोट से वो जीते हैं और इंदौर शहर को गौरवान्वित किया था। लेकिन अब जो परसेंटेज घटा है तो ये भी संभावना जताई जा रही है कि जो जीत की लीड है वो भी कम हो सकती है, क्योंकि वोटर निकल नहीं रहे हैं, जनता वोट डालने जा नहीं रही है। कहीं ना कहीं आक्रोश भी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके सामने अपोजिशन में कोई है ही नहीं। तो जो भाजपा में भी आक्रोश है, कार्यकर्ता में भी आक्रोश है, वो भी मैदान में नहीं है। तो कुल मिला के जो लीड का जो दावा किया जा रहा था संभवतः वो कम हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तमाम अपडेट विश्लेषण के साथ हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ताज़ा अपडेट नाज पटेल हमें इंदौर से दे रही थी, जहां पर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। मध्य प्रदेश में जहां वोटिंग परसेंटेज 48.52% है, तो इंदौर का वोटिंग परसेंटेज अगर देखें तो मात्र 38%। अपेक्षाकृत जो अन्य जिले हैं कहीं 52% है। इसके लिहाज से इंदौर का वोटिंग परसेंटेज 13-14% तक कम है, जिसमें निमाड़ क्षेत्र शामिल है जहां पर वोटिंग परसेंटेज अच्छा देखा गया। हालांकि दोनों चीजें इंदौर को लेकर कही जा रही हैं। बड़वानी का रुख करते योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, बड़वानी का वोटिंग परसेंटेज फिलहाल तो ठीक ठाक है, अभी ये वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा, लेकिन इस वक्त मतदान केंद्रों की स्थिति क्या है, उसका अपडेट भी हमें दीजिए। बिल्कुल, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो करीबन 51% हो चुका है और गर्मी के बीच में मतदाताओं का जो उत्साह वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मतदाता जो है वो लगातार मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, अपने मतों का उपयोग कर रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि मतदाता जो है वो धूप के बीच में भी पहुंच रहे हैं। इनसे अपडेट भी जरूर लेंगे कि कितना उत्साह है, क्योंकि देखा यही जा रहा है कि बड़वानी में फिलहाल जो तापमान है सबसे अधिक है, लेकिन इसके बीच भी मतदाता जो है
वो उत्तम जो है देखा जा रहा है कि लगातार उत्साह जो है वो बना हुआ है, लगातार वो मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान कर रहे हैं। मैं अपडेट मिलता हूँ सर, क्या लग रहा है, कितना उत्साह है मतदाताओं के बीच में और क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए बहुत उत्साह है, और उत्साह क्यों ना हो क्योंकि मतदान जो है वो ये राष्ट्र का मतदान है, जब राष्ट्र हित में बात होती है तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं। और मैं देखा है कि काफी इतनी चिलचिलाती गर्मी में भी लोग आ रहे हैं और अपने मत का प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बात चिकित्सा की हो, बात शिक्षा की हो, बात रोजगार की हो, बात यातायात की हो, इन सभी पे जो है वो कहीं न कहीं लोगों को एक संतुष्टि है। जब संतुष्टि होती है तब लोग प्रसन्न होकर मतदान करते हैं। तो यहाँ पे प्रसन्नता मुझे ज्यादा दिख रही है लोगों के ऊपर कि लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न है और अच्छी तरीके से मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर मतदान जो है प्रतिशत बढ़ा है, क्या कहेंगे इनके पक्ष में जाता है? जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो क्या कहते हैं आप? 4% बढ़ा है और मैं समझ रहा हूँ कि ये राष्ट्र हित में बढ़ा है और इससे मोदी जी को और बीजेपी को, हमारी पार्टी को ही मिलेगा और अधिक से अधिक वोटों से हमारे कैंडिडेट जीत। बिल्कुल, लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में हम देख पा रहे हैं। सुबह से ही कतारें लंबी लंबी लगी थी। अपडेट भी लेते थे, फिर दादाजी पहुंचे हैं जो कि मतदान बीच गर्मी के वजह, क्या कहेंगे आप मतदान के लिए आए? काम करेंगे और जो भी पार्टी आएगी और आज कितने अपना सब काम करेंगे, ये आशा करते हैं। इतना उत्साह है? बहुत उत्साह है, हमको तो इतना उत्साह है कि आज 76 साल की उम्र होने के बाद में हम आए हैं क्या और मतदान करेंगे। बिल्कुल, तो धूप के बीच मतदाता जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं और कहीं से जो मतदान प्रतिशत है वो लगातार बढ़ रहा है। 60% मतदान हो चुका है और लगातार जो मतदाता है वो बढ़ रहे हैं, तो करीबन 70 से 80% मतदान हो सकता है, इसकी उम्मीदें लगाई जा रही है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जो मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है ये किनके पक्ष में जाता है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि पहले चरण, दूसरे चरण में जहाँ मतदान हुआ वहाँ प्रतिशत कम रहा, लेकिन बड़वानी खरगोन लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यह प्रतिशत जो पिछली बार की तुलना में बढ़ा है, वही पिछले चरणों की तुलना में भी मतदान प्रतिशत ज्यादा देखा जा रहा है। एक अपडेट मैंने मतदाताओं से देते हैं कि क्या उत्साह है वो किन विकास के कार्यों को लेकर है, किन चीजों को लेकर देखते हैं। दावा यही किया जाता था कि मतदान प्रतिशत कम होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, क्या कहेंगे? ये राष्ट्रीय हित में मतदान है, ये मोदी जी के पक्ष में मतदान है। मोदी जी एक ऐसा चेहरा है, देश का उभरता नहीं विश्व का उभरता हुआ चेहरा है, उनके हित में सब ये मतदान हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जीत मिलेगी। बिल्कुल, तो आपने सुना कि साफ तौर पर राष्ट्र के हित में मतदान की बात की जा रही है, होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ओर से जनता का जो कहना है वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी इशारा कर रहा है, वोटिंग परसेंटेज आखिर बढ़ा क्यों है। लेकिन एक बात और है कि फाइनली बड़ा फैक्टर किसको मान के चल रही है जनता? क्या वो पीएम मोदी की गारंटी है या फिर राहुल गांधी के बड़े ऐलान? दोनों में से झुकाव ज्यादा किस ओर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल साफ है, सीधे अपडेट जनता को ही लेते हैं इस पर कि जनता का क्या व्यू है, क्या मानते हैं आप? वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, इसके पीछे क्या कारण रहा है? क्या राहुल गांधी की रैलियां या फिर मोदी जी का जो सभा है इनको लेकर प्रतिशत बढ़ा, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे थे और संस्कृति के लिए जो कार्य जो हुए हैं, हमारे आध्यात्म को लेके जो कार्य हुए हैं, जनमन को लेके जो कार्य हुए हैं, घर घर नए बने हैं लोगों के, और जहां बात है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ोतरियां हुई हैं। कई बार ऐसा होता था कि एक गरीब तबका था, उसको चिकित्सा नहीं मिल पाती थी, अब शासन उसका खर्चा कहने के उठा रहा है, तो लोगों के मन में वाकई में जो हितग्राही हैं वो भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते जा रहे हैं। और भी अनेकानेक कार्य हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में सिकल सेल एनीमिया, इससे बहुत सारे पेशेंट जो थे ग्रसित थे, इनके ऊपर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। टीबी के क्षेत्र में टीबी के बहुत सारे पेशेंट थे हमारे पास में, हम ये देख रहे हैं कि उन पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छी मूलभूत सुविधाओं का, चिकित्सीय सेवाओं का लाभ उन मरीजों को मिल रहा है। तो मतदान का प्रतिशत सतत बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि हर पहलू का जो है वो इस मतदान में कुल मिला के विकास के जो कार्य हुए उसको लेकर मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है आपको? एक मुद्दा राम मंदिर का भी है, जो पिछले 70 वर्षों से समस्या थी, जिसको कोई भी शासन, कांग्रेस शासन सुलझा नहीं पाया था। राम मंदिर के मुद्दे को भी मोदी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हल किया और भव्य राम मंदिर बन गया इस वर्ष, उसके लिए भी उत्साह है लोगों में। बिल्कुल, तो साफ तौर पर आपने सुना कि विकास के कार्य और राम मंदिर का मुद्दा जैसे अनेकों कार्य इसको लेकर मतदाताओं का मानना है कि इसी को लेकर प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि अब तो साफ तौर पर परिणाम आएगा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट